सर। नमस्ते। आइए, नमस्ते। कैसे हैं, कैसा लग रहा है? अब मैं कैसा हूँ क्या बताऊँ सर। बहुत तकलीफ देती है सर, बहुत ही दुख देती है सर। मेरे 3 बेटे हैं सर। अच्छा। एक पुलिस है और एक डॉक्टर है और एक चोर है सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तीनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया और उनकी शादी करवाई, बहुत सही बात, बहुत सही बात। लेकिन उन तीनों ने मुझे धोखा दे दिया सर। क्या? अरे अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? क्योंकि बुढ़ापा आ गया है ना सर, इसीलिए सर। घर से निकाल दिया उन्होंने। अब तो आंखों से अंधा भी हो चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है सर। जिंदगी बहुत दुख तकलीफ देने वाली है, पर क्या करें, जिंदगी हमारी है। और सर, घर में माता पिता बीमार रहते हैं सर। समझ नहीं पा रहा है कि उसका पिता बच्चों को प्राउड फील कराने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। सर, घर में माता पिता बीमार रहते हैं सर। सर, उनका भी इलाज करवाना पड़ता है सर। हस्बैंड भी साथ नहीं दे रही है सर, कहाँ से पैसा लाऊं। आपके पेरेंट्स बीमार हैं, आपकी फैमिली को होना चाहिए वहाँ पे। सोच नहीं पा रही हूँ कि आपके बेटे को अभी तक वैल्यू क्यों नहीं है जब तक आप हो यहाँ पर। आपसे अच्छा बाप कौन होता है? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जरूर देखेगा एक दिन। थैंक यू सर, थैंक यू। छोड़ो सर, जिंदगी है ऐसे ही चलेगी सर। अरे वाह, ये पोटली में क्या लाए हैं आप? अब पोटली में क्या बताऊं मैडम जी, इधर उधर टाइल पत्थर का काम करता हूँ और शाम को आता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मैम जी। जब बेटे साथ नहीं दे रहे हैं तो इधर उधर काम तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए इधर उधर शहर में जाके काम करता हूँ और पेट भरता हूँ। कभी कभी नज़र नहीं आता है तो दीवार पर लड़ जाता हूँ, दिखाई ही नहीं देता है। बहुत तकलीफ है सर, छोड़ो। बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है। अच्छा, छोड़ो सर, जिंदगी ऐसे ही चलेगी सर। जी अच्छा। मुझे इज्जत से रोटी कमा के खाने वाला भगवान के बराबर होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की इस दुनिया में लोग क्या नहीं कर रहे पैसा कमाने के लिए। चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, बस खाली पैसा चाहिए पैसा। और आप हमको मनोरंजन करके पैसा कमा रहे ताकि आपके घर में दे सके। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। क्या मैं आपके बेटे से बात कर सकता हूँ किसी तरह? ओके सर, बात तो कर सकते हो, लेकिन सर मुझे डर लगता है कहीं बदतमीजी से आपसे बात न करे। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। फोन कट कर देगा, मेरी बेइज्जती करेगा। इतनी बेइज्जती मेरी स्विच ऑफ कर दी। कोई बात नहीं, आपके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये शो तो जरूर देखेगा। नहीं देगा तो उसका दोस्त देखेगा, कोई ना कोई बताएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे लग गया, बहुत दिल पे लग गया। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा बच्चा, आप अच्छे हो, लेकिन इस तरह जलील मत करो अपने बाप को, प्लीज मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसे जलील मत करो। थैंक यू सर। इस बात पे नाज करो कि भगवान ने आपको ऐसा बाप दिया है।
और गाना कहाँ से सीखा, कब सीखा? जी सर, हमने गाना तो कहीं नहीं सीखा है सर। हमने टाइल पत्थर का काम करते करते गुनगुनाते गुनगुनाते सीखा है सर। कोई भाई बोलता है कि टाइल लगाते लगाते गाना गाते हो, तो एक बार इंडियन आइडल में क्यों नहीं गाते? इसीलिए इंडियन आइडल में आया हूँ सर आज। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ। तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। थैंक यू सर। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुन रहे हो? ये वाले हैं बहुत ही दर्द और बहुत ही दुख भरा गाना गाएंगे आपके लिए। इस गाने को जो भी सुनेगा रोने लग जाएगा मैडम जी। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से गाओ, तोड़ दो। पैगंबरे भीम पैदा न होता, पैगंबरे ये पैगंबरे भीम पैदा न होता तो दलितों का कोई सहारा न होता। पैगंबरे भीम पैदा न होता तो दलितों का कोई सहारा न होता। अंधेरा अंधेरा था गमे जिंदगी में, हमें रोशनी का ये नजारा न होता। रो रो के गुजारी हमने भूखी सुहानी रातें, रो रो के गुजारी हमने, रो रो के गुजारी हमने भूखी सुहानी रातें। भूख के गोद में प्यासों की सिसकती रातें। ऐसी हालत में हमारे आंसू पहुंचने वाले। मर जाऊं ऐ भीमराज तेरी शोहरत गाते गाते, शोहरत गाते गाते। भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान न होगा। भीमराज सा दुनिया में, भीमराज सा दुनिया में इंसान ना होगा। किसी माँ का लाल ऐसा गुणवान न होगा। मेरे पढ़े लिखे लोग ही चोटीला जाने लगे तो मेरे मरने के बाद मेरी समाज का क्या होगा? कहना है ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं। भीम सोना है, सोने का पानी। आंख में आंसू आ जाता है जब बाबा साहब अम्बेडकर का वो दर्द हम याद करते हैं। जिसके बच्चों को कफन का भी कपड़ा नहीं मिला, जिसके बच्चे बीमारी से मर गए, उस बाबा साहब ने लिखा है, अपनी कलम से लिखा है कि भारत में कोई भी नेता मैं जितना मैंने गरीबी देखा है, बाबा साहब कहते जितना मैंने गरीबी देखा है भारत के किसी नेता ने नहीं देखा। 18 मार्च 1956 में रामलीला मैदान आगरा में बाबा साहब कहते हैं
मैं बीमार रहने लगा हूं। मैं एक विशाल तंबू में एक बंबू सा अकेला खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी जिंदगी में कोई एक नौजवान ऐसा तैयार नहीं कर पाया हूं। मुझे कोई ऐसा बेटा नहीं दिख रहा है जो मेरे पास आके मुझसे कहे बाबा साहब आपके इस कारवां को मैं बढ़ाऊंगा। ऐसा कोई माई का लाल, कोई बेटा ऐसा नहीं मिला। बाबा साहब दुखी होकर कहते हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे छात्रों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरे किसानों, बाबा साहब ने सबके लिए कहा था, ऐ मेरे पढ़े लिखे लोगों, इस कारवां को, जो कारवां भगवान बुद्ध ने शुरू किया था कभी आर्यों के खिलाफ, यज्ञ नीति हुआ करती थी। यज्ञ नीति को रोकने के लिए, पशु बलि को रोकने के लिए पहला आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, पहला आंदोलन इस धरती की पे किसी ने चलाया, तथागत गौतम बुद्ध ने चलाया था आर्यों के खिलाफ। उस कारवां को मैं, भगवान बुद्ध के उस कारवां को, उस फूले के कारवां को, साहू के कारवां को, संत कबीर रविदास जी के कारवां को, वीर मेघमाया के कारवां को जहां तक लेके आए हैं। इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐ मेरे भाइयों इसे किसी भी कीमत पे पीछे मत जाने देना, बाबा साहब ने कहा। और वो दर्द कैसे कहा बाबा साहब ने, बड़ा दर्द था उस गीत में, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब कहते हैं,